और क्या होता है सर, ब्रेस्ट रिडक्शन क्या होता है? तो सर बेड रेस्ट कितने दिन करना पड़ता है आफ्टर सर्जरी? हैवी ब्रेस्ट से क्या प्रॉब्लम होती है? तो मोस्टली क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी उनके ब्रेस्ट फीडिंग के कारण हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम जो आपने वीडियो देखा था तो हमारे साथ थे डॉक्टर विवेक अम्बेडकर सर, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। तो इस टाइम का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेस्ट रिडक्शन। तो सर वेलकम। और आज जो है हम इस पे डिस्कस करेंगे। और क्या होता है सर, ब्रेस्ट रिडक्शन क्या होता है? देखिए, हमारे पास कुछ पेशेंट की क्वेरी थी कि हमें ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कराना है। तो बेसिकली आपको ये जानना होगा कि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी क्यों कराना है और क्यों करवाने के लिए लोग कॉल करते हैं। तो सर ये बताइए आप, हैवी ब्रेस्ट से क्या प्रॉब्लम होती है? तो मोस्टली क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी उनके ब्रेस्ट फीडिंग के कारण ज़्यादातर इन्हीं में देखा गया है कि काफ़ी हैवी ब्रेस्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम ये आती है कि पहले की जो क्लॉथिंग थी, जो साड़ियाँ पहनती थी फीमेल्स, ब्लाउज पहनती थी, तो उसमें जो ब्रेस्ट होता था वो छुप जाता था। तो उसमें अभी जो वेस्टर्न क्लॉथिंग आ गई तो उसमें क्या एम्बेरसमेंट फील होता है, तो इसके कारण से ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कराने के बारे में सोचते हैं। तो सर ये बताइए कि हैवी ब्रेस्ट से क्या पेन होता है? देखिए, हैवी ब्रेस्ट के कारण शोल्डर पेन होता है, नेक पेन होता है, तो उसके कारण ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कराने के बारे में सोचते हैं लोग। तो सर ये बताइए कि हैवी ब्रेस्ट से पोस्चरल चेंजेस कुछ आते हैं? देखिए, हैवी ब्रेस्ट से मोस्टली क्या होता है, जब ब्रेस्ट हैवी हो जाता है तो उसमें पोस्चर में चेंज आता है। फीमेल्स जो होती हैं आगे की तरफ झुक के चलती हैं, तो उस कंडीशन में ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कराते हैं। और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है सर इससे? तो उसमें बेसिकली अगर हैवी है तो उसमें स्किन मैसेरेशन होगा, फंगल इन्फेक्शन होगा और स्किन में स्किन डिजीज़ होगी। तो सर जैसे हैवी ब्रेस्ट है किसी के, तो ब्रेस्ट है हैवी, तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है? तो अगर हम हैवी ब्रेस्ट है उसमें ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करेंगे तो उसमें ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है, ग्लैंड होता है, हम उसको काट के निकाल देते हैं, ब्रेस्ट के साइज़ को छोटा करते हैं, तो उसमें ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली जो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी मोस्टली लोग कराते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद कराते हैं कि फीडिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़े। तो सर मार्क कहाँ कहाँ आता है, निशान कहाँ कहाँ आते हैं? तो जो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करते हैं वो सुप्रामीडियल पैटर्न में करते हैं। तो उसमें ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी में जो निशान होता है इन्वर्टेड टी पैटर्न में होता है और इंफ्रामेमरी फोल्ड होता है जो नीचे की तरफ, उसमें छुप जाता है। और जो स्कार मार्क आता है वो धीरे धीरे टाइम के साथ कम हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो सर जैसे मार्क जो होता है, निशान जो होता है, क्या वो परमानेंट होता है? देखिए, कोई भी निशान परमानेंट नहीं होता है, वो टाइम के साथ कम होता जाता है और जो स्कार है वो विजिबल नहीं होता है, धीरे धीरे कम दिखाई देता है। तो सर ये बताइए, जैसे आप सर्जरी करते हैं तो सर्जरी में कितना टाइम लगता है? तो सर्जरी करने में टाइम लगता है 3 से 4 घंटे लगता है। दोनों तरफ का जो साइज है इक्वल करना पड़ता है, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है 3 से 4 घंटे। और जो सर्जरी होती है जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। तो सर बेड रेस्ट कितने दिन करना पड़ता है आफ्टर सर्जरी? मोस्टली जो सर्जरी के बाद पेशेंट को 1 से 2 दिन पेशेंट को हॉस्पिटल में स्टे करते हैं और फिर उसके बाद फिर पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो सर सर्जरी के बाद कितने दिन बाद हम अपना कुछ भी वर्क कर सकते हैं, ऑफिस वर्क या कोई रूटीन वर्क कर सकते हैं? आफ्टर डिस्चार्ज 2 से 3 दिन बाद अपना ऑफिस वर्क कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स ब्रा पहन के रखना है एटलीस्ट 4 वीक तक। और धीरे धीरे जो स्कार है वो टाइम के साथ कम होता जाएगा और जो सूचर लगे रहेंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उनको कटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्पोर्ट्स ब्रा पहनना है 4 वीक का। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना इन्फॉर्मेशन दिया और इतना अपना टाइम दिया हमें। तो फ्रेंड्स देखिए, सर ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, और अगर आपको उनके और भी वीडियोस देखने हैं तो आप उनके यूट्यूब में जाके उनको देख सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन पे भी मिलेगा। तो आपको आई होप आप वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप पूरा पेज सर का है। और सर ये बताइए, आपकी कोई और ब्रांच है? नहीं, हमारा जो लोकेशन है मध्य प्रदेश रीवा में है। जो सर्जरी करते हैं रीवा मध्य प्रदेश में होते हैं। काफ़ी लोग को क्वेरी थी कि कहाँ पे सर्जरी करते हैं, तो जो लोकेशन है रीवा मध्य प्रदेश में है। तो जैसे कि सर ने बताया, सर का एक ही सेंटर है, वो भी रीवा मध्य प्रदेश में। और सर ने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, सर को कॉल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय, टेक केयर।